एरर एनालिसिस, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, आधा घंटा लगेगा, हो जाएगा। एनालिसिस, देखो एरर एनालिसिस है, दो टाइप का सिस्टम को देखेंगे, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और एक तुम्हारा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है, फीडबैक सिस्टम। तो देखो एरर में क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये वाला सिस्टम से तुम लोग काफ़ी फैमिलियर हो गए, एक गेन है जीएस नाम का, ठीक है, उससे कुछ आउटपुट आ रहा है और इसका एक यूनिटी फीडबैक से कनेक्टेड है, मतलब इसका गेन क्या होगा 1, है ना, और यहाँ पे कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, और हम लोग जितना पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं कौन सा सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो होता है स्टेबल होता है, पॉजिटिव फीडबैक अनस्टेबल होता है। तो एरर जो कैलकुलेट होता है ना वो तुम्हारा इस पॉइंट पे होता है, इस जगह पे। तो इस जगह पे हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, एरर को, जिसका हम लोग नाम देंगे ई ऑफ एस से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम एरर का। तो यहाँ से मान लो कुछ इनपुट, ये आउटपुट किससे, इनपुट से कनेक्ट है, ये ब्लॉक डायग्राम है किसका, एरर का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरर को ई ऑफ एस, ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से इनपुट आ रहा है और यहाँ से आउटपुट फीडबैक में जा रहा है। तो इनपुट और आउटपुट का जो क्या है यहाँ पे डिफरेंस जो बन रहा है वही एरर होगा, है ना। एरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा इनपुट है, देखो कौन कौन आ रहा है, क्या लिख सकते हैं, जो तुम्हारा इनपुट है आर एस माइनस उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आउटपुट से, यानी सी एस से, है ना। देखो आउटपुट आ जा रहा है नेगेटिव फीडबैक में, तो ई एस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, ई एस इक्वल टू आर एस माइनस सी एस, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, और इसका ये देखो कौन सा डोमेन में था, एस डोमेन में, ठीक ना, लाप्लास में। और इसका टाइम डोमेन में क्या लिखेंगे, ई टी इक्वल टू आर टी माइनस सी टी। सी टी क्या है, आउटपुट है, आर टी इनपुट है, और ई टी जो है वो तुम्हारा एरर है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कौन सा फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ई टी, अगर हम टाइम डोमेन में लगाते हैं। इसी का हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं, लाप्लास में हम लोग जानते हैं कि ये होता है लिमिट एस टेंस टू, यहाँ पे इन्फिनिटी था टाइम डोमेन में, तो एस डोमेन में वो 0 हो जाता है ना, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ई ऑफ एस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा एरर का फॉर्मूला, क्या है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस, ठीक है। अब ये फार्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब मेरा ई एस का सारा पोल, ठीक है, जब एस इंटू ई एस का, यानी इसका जब सारा पोल स्ट्रिक्टली किधर हो, एल एच पी में हो। और ये कहाँ से चेक करेंगे, राउत लगा के। वैसे हम लोग को नॉर्मली जब एरर कैलकुलेट करने देगा तो हम लोग को सब ऐसे ही फंक्शन देगा जिसका सारा पोल एल एच पी पे ही हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, अब स्टेडी मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप का होता है, ट्रांजिएंट, एक स्टेडी स्टेट। एक ट्रांजिएंट स्टेट, एक स्टेडी स्टेट। देखो कोई भी चीज़ ना जब वो अपना एक स्टेट पे होता है जब वो मतलब फिक्स नहीं होता है, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, एक टाइम के बाद जाके वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब वो और ना बढ़ता है ना घटता है। तो यहाँ से जो ये वाला फेज है ना इसको ट्रांजिएंट बोला जाता है, और उसके बाद जब वो फिक्स्ड हो जाता है उसको हम लोग स्टेडी बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो हम लोग एरर जब भी निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे, मतलब फाइनल स्टेट का, ठीक है। और फाइनल स्टेट के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, जो हम लास्ट स्लाइड में बताएं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर दो चीज़ के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक जब ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, और एक जब हमको नॉर्मल क्या दिया हो, सिर्फ उसका देखो दो टाइप का ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है OLTF, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली GSHS, है ना, ये होता है। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, बोलो 1 + GSHS होता है ना, जिसको हम लोग कैसे लिखते थे, अच्छा वो हम आगे बताते हैं। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GS/1 + GSHS होता था, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग लेते हैं जब हमको क्या दिया हो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, यानी GS दिया हो, ठीक है। तो अगर GS दिया रहेगा तो यहाँ पे हम देखो इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ET इक्वल टू क्या बोले, RT माइनस
सी टी, है ना, आर टी माइनस सी टी। अब देखो इसका लाप्लास फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस माइनस सी ऑफ एस। अब सी ऑफ एस पता है तुम लोग को क्या है, आउटपुट है ना, सी एस ऑफ एस क्या आउटपुट ना है, तो उसको क्या लिख सकते हो, बोलो, सी एस को क्या लिख सकते हो, आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट कैसे लिखते हो, सी एस बाई क्या लिखते हो, आर एस क्या होता है, यही ना ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट, तो ये क्या होता है, जी एस बाई यूनिटी फीडबैक के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एच एस तो 1 होगा, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जी एस बाई 1 प्लस क्या जी एस एच एस भी होता था, लेकिन हम एच मेरा यूनिटी फीडबैक है तो उसका लेने का नीड नहीं है, तो यानी ये हो गया मेरा क्या सी एस बाई आर एस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सी एस को यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जी एस इंटू आर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एस इंटू आर एस बाई नीचे क्या 1 प्लस जी एस होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो इसको, ई एस को पुट करो, क्या आर एस माइनस क्या हो गया, सी एस की जगह इसको पुट करो, क्या है जी एस इंटू आर एस बाई क्या 1 प्लस जी एस, है ना, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम क्या करोगे, इसको नॉर्मलाइज करके इसको सॉल्व करो, तो नीचे एलसीएम अगर लोगे तो ई एस यहाँ से क्या हो जाएगा, जब नीचे एलसीएम लोगे तो नीचे बचेगा 1 प्लस जी एस, है ना, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, पहले आर एस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आर एस इंटू जी एस, है ना, और माइनस में क्या है जी एस इंटू आर एस, समझ आ रहा। अब देखो ये जी एस कट जाएगा, तो फाइनली ई ऑफ एस क्या बचा, बोलो बताओ क्या बचेगा, आर एस बाई 1 प्लस जी एस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया मेरा ई एस मेरा कैलकुलेट हो गया, सबको यहाँ तक बराबर है, क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे थे फार्मूला को, कि लिमिट स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला क्या था, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट में फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या था ई टी, और इसका लाप्लास डोमेन में क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, है ना, ई टी का क्या होता है ई ऑफ एस इंटू, और बताओ एस इंटू ये ई ऑफ एस था ना, ये था। अब ये ई ऑफ एस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अलग से, वो क्या निकला, बोलो एस इंटू ई ऑफ एस का वैल्यू क्या आर एस अपन नीचे क्या 1 प्लस जी एस, है ना। तो ये मेरा हो गया क्या स्टेडी स्टेट वैल्यू, या फिर हम टी एस एस भी लिख सकते हैं, इसको स्टेडी स्टेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टेडी स्टेट का वैल्यू। अब तुमको देखो यहाँ पे अननोन क्या है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया रह सकता है कि स्टेप इनपुट, तो स्टेप इनपुट क्या होता है यूटी, और यूटी का लाप्लास क्या हो जाता है, बोलो 1/s, है ना। अगर बोला कि रैम्प इनपुट, अगर रैम्प इनपुट दिया रहेगा तो क्या होगा RT, और उसका लाप्लास डोमेन में क्या होगा 1/s², है ना। अब यहाँ पे कुछ तुम्हारा GS भी दिया रहेगा कि अब देखो कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे बोलेगा कि फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द गिवन ट्रांसफर गिवन ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी GS दिया रहेगा तुम्हारा फॉर स्टेप इनपुट, फॉर स्टेप इनपुट। अब तुमको क्या करना है, स्टेप इनपुट दिया मतलब RS तुम्हारा क्या है 1/s, अगर रैम्प इनपुट के लिए बोला तो RS क्या हो जाएगा 1/s², तो RS की जगह ये क्या हो जाएगा RS, है ना, ये दोनों RS है, और GS दिया रहेगा, तो सिंपल इस वैल्यू में पुट करना, तुमको आगे कैलकुलेट करना है ना। और इसमें एक ही कंडीशन है कि 1 प्लस GSHS का सारा पोल क्या होना चाहिए LHP होना चाहिए, चेक करने का नीड नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को वही देगा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन बाद में लेते हैं, ठीक है। अब केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये केस 1 समझ में आएगा, ये फार्मूला हमको कब लगाना है, फार्मूला याद हो गया ना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो गया तुम्हारा स्टेडी स्टेट एरर ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू आर एस बाई 1 प्लस जी एस। अब ये फार्मूला हमको कब लगाना है, गिवन में जब क्या हो, गिवन हमको GS हो यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो, जब क्लोज लूप फंक्शन दिया रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से फिर सॉल्व करते हैं केस 2 में, ठीक है। अब हो गया तुम्हारा केस 2, तो केस 2 में फिर वही लिखो, एरर तो वही होगा, खाली हम लोग गिवन को चेंज करेंगे, तो एरर क्या RT माइनस C ऑफ T, ठीक है। अब देखो ET क्या होता है E ऑफ S
और आर एस को आर टी को क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर ऑफ एस, और सी टी को सी ऑफ एस, है ना, लिख सकते हो कि नहीं। अब एक बात बोलो, ट्रांसफर फंक्शन को क्या लिखते हो, टी ऑफ एस लिखते हो, वो क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, है ना। तो यहाँ से सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, होगा कि नहीं, बोलो। अब ई ऑफ एस क्या हो जाएगा, आर एस, और सी एस की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, है ना। और यहाँ से अगर आर एस को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर एस कॉमन निकालोगे तो सर यहाँ पर भी अच्छा ई एस कैलकुलेट कर रहे हैं हम ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एस, उसके बाद 1 माइनस टी ऑफ एस, है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें तुमको क्या लगाना है, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला लगाना है, ई एस एस, वो क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी होता है, और उसी को अगर एस डोमेन में चल गए तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस, है ना। ई ऑफ एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू क्या, आर एस इंटू क्या, 1 माइनस टी ऑफ एस। ये किस केस में, ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देने पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होने से केस 1 में जो हम सॉल्व किए, एक जगह हम दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। बोलो, अब तुम लोग तो कॉपी में अगर नोट कर रहे हो या फिर सुन भी रहे हो तब तक याद हो जाना चाहिए था। बोलो, ई ऑफ एस एस का फार्मूला दो फार्मूला है, एक क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू आर एस बाई 1 प्लस जी एस, ठीक है। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब गिवन में क्या हो, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो, यानी ओनली सिर्फ जी एस गिवन हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एस इंटू क्या, आर एस था, एस इंटू आर एस 1 माइनस टी ऑफ एस। ये कब, जब गिवन में मेरे पास क्या हो, बोलो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी ऑफ एस जब गिवन हो, ठीक है। यहाँ तक बराबर, ऑलराइट, सही है, बोलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझने का क्या था, इसमें तो पूरा ही समझ में आ रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट दे रहे हैं, सी एस बाई क्या, आर ऑफ एस, है ना। मान लो हम ये क्वेश्चन में दे दिए 0.4 अपन नीचे लिख दिए एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस, ठीक है, प्लस 0.4, है ना, ये हो गया तुम्हारा। और इनपुट यानी आर टी को क्या दे दिए, आर टी इक्वल टू टी इंटू यू टी, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि फाइंड ई एस एस, बोलो कैलकुलेट क्या होगा, बना के आंसर भेजो। ठीक है, चलो देखो इधर देखो, देखो इस क्वेश्चन में गिवन है सी एस बाई आर एस, यानी सी एस बाई आर एस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन टी एस। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बोलो, ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू आर एस, है ना। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी ऑफ एस, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको अननोन क्या क्या है, एक आर एस और एक टी एस। तो टी एस तो तुम्हारे पास गिवन है, उसको तो एज यूजुअल पुट कर देंगे। हमको यहाँ क्या है, आर एस, आर टी क्या दिया हुआ है, उसका हम लोग लाप्लास लेना पड़ेगा। तो आर टी का जब लाप्लास लोगे तो आर टी का लाप्लास क्या होता है, आर एस, और ये टी इंटू यू टी मतलब क्या होता है, यू टी यूनिट स्टेप, उसमें टी मल्टीप्लाई होता है, रैम्प हो जाता है। तो रैम्प का क्या होता है, लाप्लास 1 बाई एस स्क्वायर। स्टेप का क्या होता था, स्टेप का होता था 1 बाई एस, रैम्प का 1 बाई एस स्क्वायर। तो बस हो गया, आप पुट करते जाओ, ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, है ना, एस इंटू क्या 1 बाई एस स्क्वायर, अंदर क्या होगा 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखा है 0.4 अपन नीचे कितना एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस प्लस 0.4, है ना। अब यहाँ पे एक एस एस कट जाएगा, और फिर आगे जब सॉल्व करोगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, 1 बाई एस बाहर, और ये अंदर वाला को सॉल्व करो, अंदर वाला को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, ऊपर चल जाएगा तुम्हारा, ये पूरा ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, और माइनस 0.4 कट जाएगा, इस मतलब ऊपर क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस बचेगा ऊपर, और नीचे तुम्हारा पूरा एस स्क्वायर प्लस 0.4 एस प्लस 0.4। इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पे एस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो, एस अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे एस बचेगा, यहाँ 0.4 बचेगा, तो ये बाहर एस कट गया। अब बताओ और कुछ कटेगा नहीं। अब एस इक्वल टू जीरो पुट कर दो, जब एस इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर 0.4 बचेगा और नीचे 0.4 बचेगा,
है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना। एस इक्वल टू 0 पुट कर दो, समझ में आएगा सबको। देखो ये रचना सॉल्व की है, ऑलमोस्ट इसका सही है। तो हाँ हो गया। रचना तुम्हारा फॉर्मूला में एस इंटू आर एस होगा, ठीक है, एस इंटू पहले एक एस एक्स्ट्रा होगा ताकि तभी ऊपर नीचे वो कट के ये होगा, नहीं तो फिर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक एग्जाम्पल था इसका। अब कुछ स्टैंडर्ड देख लो। क्या हम लोग इनपुट का एरर को चेंज करने से कुछ स्टैंडर्ड नेम है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला में हम लेते हैं केस 1 पे, हम इनपुट में लेते हैं स्टेप को, ठीक है, स्टेप इनपुट का लेते हैं। तो स्टेप इनपुट माने RT क्या हो जाएगा 1/s, मैंने पहले RT तो UT हो जाएगा, यानी ये इनपुट है ना RT, और उसका RS क्या हो जाएगा 1/s स्टेप के लिए, है ना। तो केस 1 में हम इसको लेते हैं RT इक्वल टू UT, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ESS का फार्मूला बोलो क्या होता है, स्टडी एरर होता है लिमिट। यहाँ पे देखो अभी हमको मान लो सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, हम ये वाला फार्मूला से सॉल्व करते हैं, S इंटू RS बाई 1 प्लस GS, है ना, ये फार्मूला था, ठीक है। अब क्या है कि हमको इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट हमको स्टेप दिया हुआ है। तो स्टेप जब इनपुट दिया रहेगा तो तुम एक चीज़ तो कर ही सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा S दिया हुआ है, लिमिट S टेंडिंग टू 0, है ना। तो S इंटू R ऑफ S डिवाइडेड बाई, अच्छा R ऑफ S तुमको पता है, R ऑफ S क्या है मेरा 1/s है, क्योंकि ये स्टेप हम इसमें कौन सा स्टेप डाल, ये इनपुट का डाल रहे स्टेप, और नीचे क्या 1 प्लस G ऑफ S, है ना। तो देखो SS कट जाएगा, तो क्या बचेगा लिमिट S टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या 1/1 प्लस GS। अब एक चीज़ पढ़े होगे लिमिट में कि लिमिट जब एक पूरा फंक्शन में लगता है तो ऊपर अलग लग सकता है, नीचे अलग लग सकता है ना। तो अब यहाँ पे तुम क्या करो, इसको अलग अलग लगा लो। अलग कैसे लगाओगे, देखो ऊपर 1 बचा, एक्चुअली ये लिमिट को तुम और कैसे लगा सकते हो, ऊपर तो कांस्टेंट है उसमें लिमिट लगेगा नहीं, बाहर भी कांस्टेंट है उसमें लिमिट लगेगा नहीं। लिमिट किस में लगेगा, अंदर वाला फंक्शन में, लिमिट S टेंडिंग टू 0 इंटू GS, है ना बचा, यही ना सिर्फ बचेगा। तो यहाँ से जब तुम ये वाला टर्म को अलग कर लोगे ना, ये वाला टर्म को, तो इसको बोला जाता है, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, तो इसको बोला जाता है क्या, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, यानी KP, ठीक है। क्या बोला जाता है KP, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है KP। तो KP क्या होता है, ESS इक्वल टू 1/1 प्लस KP, है ना। अब जब भी तुमको स्टेट एरर निकालना हो, अगर GS दिया हुआ है तो तुमको इतना बड़ा ताम झाम करने का जरूरत ही नहीं है, तुम सिंपली क्या करोगे, जो GS रहेगा उसमें लिमिट S टेंडिंग टू 0 पुट कर दोगे। अगर कौन सा स्टेप इनपुट का होगा स्टेप, तो उसको हमको एक काम करना, पूरा ही फार्मूला को ही पुट करके करना, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बस इतना याद रखो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मैंने फर्स्ट ऑर्डर जो इनपुट है मेरा, उसके लिए जो यहाँ पे टर्म बनता है अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं KP, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, ठीक है। वैसे ही अब देखो केस 2 में आते हैं, केस 2, ठीक है। तो केस 2 में क्या लेते हैं हम, इनपुट को रैंप लेते हैं, ठीक है। रैंप क्या होता है, RT इक्वल टू T इंटू UT, यही रैंप होता है। अब रैंप के लिए RS क्या हो जाएगा, बोलो 1/s²। अब ESS स्टेडी एरर क्या, लिमिट S टेंडिंग टू 0, है ना, लिमिट S टेंडिंग टू 0 होगा ना। और क्या होगा यहाँ पे S इंटू RS अपन नीचे क्या 1 प्लस GS। अब RS हमको पता है, क्यों, क्योंकि हम रैंप के लिए ही लगा रहे हैं। जब हमको रैंप पता ही है तो उस केस में क्या कर सकते हो, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S इंटू 1/s², है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस GS। देखो एक S कट जाएगा, एक S नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब वो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बचेगा, लिमिट S टेंडिंग टू 0 1/s प्लस S इंटू GS बचेगा, है ना, S इंटू GS ही ना बचेगा। अब जब तुमको S इंटू GS बचेगा तो यहाँ पे देखो S इक्वल टू 0 इस जगह पे पुट कर सकते हो, क्योंकि इसमें पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी को टच नहीं कर, टेंड नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं S, क्योंकि S यहाँ पे चेंज नहीं होगा ना, ये तो यही रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट 1/s
यहाँ पे ESS होगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ESS इक्वल टू 1/, ये तो 0 हो गया, और ये क्या बचेगा लिमिट, हम लिमिट किस फंक्शन पे लगाएंगे, ये वाला अंदर वाला फंक्शन पे, s टेंडिंग टू 0 s इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म बना ये वाला अंदर वाला, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ESS इक्वल टू 1/, ये तो ऑलरेडी 0 है, हर बार 0 रहेगा रैम्प के लिए, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू जी ऑफ एस। तो ये लिमिट s टेंड टू 0 s इंटू जी ऑफ एस जो है, इस टर्म को बोला जाता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, KV। क्या बोला जाता है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, राइट, ठीक है। पिछले बार जब सिर्फ बचा था उस वक्त क्या बचा था, 1/1 प्लस KB, याद है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए बचा था 1/1 प्लस KP, और KP को क्या बोला जाता है, पोजिशनल एरर कांस्टेंट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको GS दिया है, बोलेगा कि पोजिशनल एरर कोफिशिएंट निकाल लोगे, क्या करना है, सिंपली तुमको ये लगाना था, क्या, एक मिनट रुको, सिंपली तुमको क्या लगाना था, ये कहाँ गया, सिंपली तुमको क्या लगाना था, ये वाला फार्मूला, ये देखो, लिमिट s टेंड टू 0, सिर्फ GS को लिमिट s टेंड टू 0 करके लिमिट लगा देना था GS पे। अगर मान लो तुमको बोला गया कि वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट निकालो, तो GS में s मल्टीप्लाई करके लिमिट लगा देना था, ठीक है। एक थर्ड केस देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड केस तक ही होता है, उसमें RT अब क्या है तुम्हारा, पैराबोलिक है, पैराबोलिक माने t स्क्वायर इंटू क्या, t²/2 है ना, t²/2, तो इसका लाप्लास हो जाएगा, पता है इसका लाप्लास क्या होगा, 1/s³, ठीक है, इसका लाप्लास होता है, यह पैराबोलिक, ठीक है, ये RT जो है, ये वाला t²/2, इसको बोलता है पैराबोलिक। रैम्प स्टेप देखे, रैम्प देखे, और लास्ट मेरा क्या था, पैराबोलिक, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, फिर सिंपली कैलकुलेट करो, क्या होगा, ESS इक्वल टू क्या, लिमिट स्टेडी स्टेट से हम फॉर्मूला लगाएंगे, s टेंड्स टू 0 s इंटू RS बाई क्या, 1 प्लस GS, है ना। और जब इसमें हम लोग RS को क्या 1/s³ पुट कर सकते हैं, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू 1/s³ अपन नीचे 1 प्लस GS, है ना। अब ये s एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो नीचे जब इसको फाइनली लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/s² प्लस s² इंटू जी ऑफ एस, है ना। और इसको फिर आगे के फिर क्या लिख सकते हो, लिमिट पुट कर दो, तो ये यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि साथ में और एक टर्म है, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0 प्लस क्या, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म बना, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। पहला था पोजिशनल एरर कांस्टेंट, दूसरा था तुम्हारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और तीसरा तुम्हारा एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक टेबल बनाते हैं और इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला मान लो तुमको क्या कैलकुलेट करना है, KP को क्या बोलते हैं, पोजिशनल एरर कांस्टेंट। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला निकला था मेरे पास, बोलो, नहीं, KP के लिए सिंपल, लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS, वो तो स्टेडी एरर क्या, स्टेडी स्टेट एरर तुम्हारा क्या था, स्टेडी स्टेट एरर था 1/1 प्लस KP, ठीक है। दूसरा बोलो क्या था, KV, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, KV इक्वल टू क्या था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू जी ऑफ एस, यही था ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ES, इसका स्टडी एरर क्या हो जाएगा, 1/ सिंपली क्या 1/KV होगा ना, क्योंकि वो और एक टर्म तो 0 आ चुका था। और थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, ये क्या KA, ये क्या आ सकता है, एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। और यहाँ पे KA क्या होगा, बोलो, KA इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या s² इंटू जी ऑफ एस, और यहाँ पे स्टडी एरर क्या हो जाएगा 1/ सिंपली KA, है ना। ये चीज़, तीनों चीज़ क्लियर है। अब बोलो, है ना। अब तीनों का इनपुट देख लेते हैं, एक बार इनपुट लिख लेते हैं। KP के लिए इनपुट क्या होगा, यूनिट स्टेप, है ना। KB के लिए रैम्प, और K के लिए पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक, ठीक है।
यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर बराबर बोलो।